करते हैं। ज़िंदगी में ना कई बार स्टोइसिज्म, जिनको नहीं पता हो, जो पहली बार आए हैं, जैसे कल्कि है या डी है, स्टोइसिज्म का थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा। इट इज़ जस्ट अ फिलॉसफी दैट वी यूज़ अपनी लाइफ में, बेसिकली लाइफ में काम करने के लिए या उसको बेटर बनाने के लिए या ज़्यादा नहीं सोचने के लिए, ठीक है। और जब हम सोचने की बात करते हैं ना, तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ आती है जिसका नाम है ओपिनियन। हमें अक्सर कहीं किसी भी चीज़ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेक्चर ज़्यादा डिले हो रहा है, क्या भैया सबसे बात करेंगे, क्या मुझे मेरा कैमरा ऑन करना होगा, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। और इनके ऊपर कहीं ना कहीं अगर कुछ हुआ नहीं हुआ तो उस पर हमारा ओपिनियन बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर किसी के पास ओपिनियन है। आप सबके पास अपने अपने ओपिनियन होंगे ही होंगे। या तो ज़िंदगी में कुछ होता है, कुछ भी हो जाए, आप उस पर ओपिनियन बना लोगे। इट इज़ लाइक सिंपली वेरी 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 कॉमन। अब यहाँ पे ना पॉलिटिक्स में भी ओपिनियन होता है, सोशल बिहेवियर पे भी ओपन होता है। जैसे कल्कि से बात कर रहा था मैं, तो उनका बोलना था कि जम्मू बहुत ज़्यादा गर्म है, या ये इतना ज़्यादा बेटर नहीं है, वहाँ पे जाओगा तो शायद बदलेगी चीज़ें, ठीक है। अब ये उनका ऑब्जर्वेशन भी है, उनका जजमेंट भी है, रियलिटी भी है बहुत सारे इंस्टेंसेस में। लेकिन अगर मैं एज अ मुंबईकर अभी के अभी जम्मू जाऊँ, तो मेरे लिए वो रियलिटी चेंज हो जाती है। मुझे अगर आप अभी नासिक भेज दो या अभी जम्मू भेज दो या हिली रीजन में भेज दो, तो जो चीज़ उन लोगों के लिए, जो वेदर उन लोगों के लिए अभी गर्म है, मेरे लिए वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि मैं मुंबई से जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ह्यूमिड टेम्परेचर से वहाँ पे या हॉट टेम्परेचर से वहाँ पे जाऊँगा। तो बात यह है कि रियलिटी तो सेम ही है बॉस, और हम आपकी रियलिटी को झुठला नहीं रहे। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि रियलिटी पे जो आपका नज़रिया है, ठीक है, आज उसके बारे में बात होगी। अब ग्रुप के अंदर इफ़ एनीबडी वाज अवेलेबल और वाज वाचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द ग्रुप ऑन सैटरडे और संडे, तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि देयर वाज सम गाय, और वो कुछ बदतमीज़ी कर रहे थे और किसी को मैसेज भेज रहे थे, एंड देन दैट पर्सन रिपोर्टेड कि ये मुझे टेक्स्ट कर रहा है, एंड वी ऑल गॉट आउट एंड वी हैड अ कॉन्वर्सेशन विद दैट फेलो। ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव सीन दैट कॉन्वो और हैव पार्टिसिपेटेड इन दैट कॉन्वो। अब उस बारे में मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आपका क्या ओपिनियन है। एनीवन? आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए था, क्या हुआ होगा, कोई आइडियाज़, कोई थॉट्स, कुछ? इफ यू लाइक द वीडियो सो फार तो मेरे को थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करने दो, बिकॉज दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय आवर ओन हार्डवर्क। तो लाइफ ऑफ ए यूट्यूब वीडियो की लाइफ कैसी होती है? सबसे पहले एक प्रॉब्लम अराइज होता है जिसका सोल्यूशन निकालना होता है। तो यहाँ पे आता है एक आइडिया, उसकी स्क्रिप्टिंग होती है जिसके अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, रिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद में रिसर्च डाली जाती है और फिर उसको शूट किया जाता है, जैसे इसको शूट कर रहा हूँ। उसके बाद में आता है एडिटिंग, जहाँ पे वीडियो एडिट होता है और फिर फाइनली अपलोड होता है एसईओ जाके, जो आप तक वीडियो को पहुंचाता है। अब आपने थंबनेल पे क्लिक किया, आपने वीडियो देखना शुरू किया। अब जब आप लाइक करते हो ना, तो यूट्यूब को ये बताता है कि हमारे वीडियो को सामने वाले ने पसंद किया है, टाइम निकाल के एक बटन पे क्लिक करने के जितना, और यूट्यूब उसको अच्छी बात मानता है। जब आप उस पे कमेंट करते हो तो यूट्यूब को ऐसा लगता है कि जो बात मैंने बोली है वो आपके दिमाग तक, दिल तक पहुंची, और आपका दिल हुआ कुछ बोलने का रिटर्न में और आपने कमेंट किया है। जब आप शेयर करते हो तो यूट्यूब को ऐसा लगता है कि वो बात इतनी अच्छी थी कि आपका दिल किया कि आप दूसरों को भी बता दें। सो ये जो चीज़ है ना, ये ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर ये नहीं हो, अगर ये सर्कल यहाँ पे अटक जाए तो यूट्यूब ग्रोथ नहीं देता। और मेरे पुराने किसी भी वीडियो में मैं नहीं बोलता था, लेकिन द थिंग इज, एक तो एल्गोरिदम एसईओ वालों ने बोला है, और दूसरा ज़रूरी भी है, बिकॉज मैं भी कई बार वीडियो देखते देखते स्किप कर देता हूँ। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो सो फार, इफ़ यू डोंट लाइक इट, गिव अ डिसलाइक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इफ़ यू लाइक द वीडियो सो फार, इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन स्टाइल, इफ़ यू लाइक वट एवर इज हैपनिंग हियर, ठीक है, प्लीज़ ये करो, नहीं तो यूट्यूब को नहीं मालूम पड़ेगा कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली यूट्यूब बॉस है, ठीक है। तो अगर उसके एल्गोरिदम को हम लोग ये नहीं बताएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो कम्प्लीटली। आई होप द वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। ये जल्दी बोलो, टाइम नहीं अपने पास। और भी काम करना है। एनीबडी? अच्छा, तुम लोग सब एकदम साइलेंट हो आज, ठीक है, चलो मैं ही बोलता हूँ, ठीक है। तो बात यह है कि जो भी आपका ओपिनियन है ना, जो भी आपने सोचा होगा, समझा होगा, परखा होगा उसको, जैसे भी,
बात यह है कि वो सब्जेक्टिव है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिसने जो काम किया है वो अच्छा है या बुरा है या गलत है या सही है, वो तो जो चीज़ है वो है, ठीक है। लेकिन हम कई बार ना, जैसे गर्मी है तो गर्मी है, लेकिन हम उसका इंटरप्रिटेशन अलग देते हैं, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जब आप देखते हो कि हमने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया है, लेकिन दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। तो दुनिया के अंदर चीज़ें जैसे हो रही है वैसे हो रही है, जो रियलिटी है वो चल रही है, उसके हिसाब से सब अपनी दुनिया बना लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। अब आपने क्या किया, अपनी सब्जेक्टिविटी पे, अपने हिसाब से जो आपको दिख रहा था, जो समझ में आ रहा था, उस पे ओपिनियन दे दिया। अब यहाँ पे जब आपने ओपिनियन दिया ना, तो आपने उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की है कि मेरे हिसाब से, मेरे सोचने के तरीके से ये है। अब ऐसा हो सकता है ना कि वो इंटरप्रिटेशन गलत हो। तो जब हम हमारी दुनिया के हिसाब से और जो रियल दुनिया एग्जिस्ट करती है उसके हिसाब से दोनों को देखें, तो समझ में आता है कि जो हमारा इंटरप्रिटेशन था वो रियल लाइफ के हिसाब से मिस इंटरप्रेट हो सकता है, या वो मिस इंटरप्रिटेशन था। अब अगर आपको ये बात अभी तक समझ में आई है, तो एक चीज़ नोटिस करने की ज़रूरत है यहाँ पे, और वो ये है कि इन रियलिटी द वर्ल्ड इज़ वॉट इट इज़, बट वी ओवरले का मतलब होता है उसके ऊपर अपने फ़िल्टर लगा देना, अपने नज़रिए से उसको देखना, जो अच्छी बात भी है, लेकिन कभी कभी वो बुरी होती है। कैसे, आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में किसी चीज़ को देखते हैं, आप किसी को ब्लेम कर रहे हैं, किसी पे एक्यूजेशन लगा रहे हैं, किसी चीज़ को बैड लक बोल रहे हैं, कोई चीज़ को ख़राब बोल रहे हैं, ये सब एक ओपिनियन है। तो आपको हो सकता है वो चीज़ के बारे में आप बहुत स्ट्रांगली उसको होल्ड कर रहे हो कि नहीं, मेरे हिसाब से तो यही है, मान लिया, लेकिन फिर भी ये होने के बाद भी वो सिर्फ एक ओपिनियन है। अब करना क्या है? करना ये है कि पहले तो ये समझना है कि जो मेरा ओपिनियन है ना, इट इज़ नॉट कंपल्सरीली दी ट्रुथ। इट इज़ ट्रुथ, मान लिया, लेकिन इट इज़ नॉट दी ट्रुथ। तो अपने आप को सबसे पहले इस कॉन्फ्लिक्ट से, इस ब्लेम से, इस एक्यूजेशन से जो आप किसी के भी ऊपर लगा रहे हो, उससे खुद को डिटैच करो। इससे होगा ये कि जो भी चीज़ होती है ना दुनिया में, हर चीज़ में हमारा ओपिनियन ज़रूरी नहीं है। जैसे हमारी ज़िंदगी में जो भी होता है, किसी और का ओपिनियन ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इंजीनियरिंग कर रहे थे और आपका दिल हुआ कि मैं कुछ और परस्यू करूँ। अब इसमें पूरी दुनिया ओपिनियन देने आ जाएंगी कि बेटा तू ये कर तो रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से ना ये सही है। और हमारा दिमाग उस वक्त ये बोलता है कि आपको किसने पूछा। सेम चीज़ मुझे एक एडवाइस मिली है जो बहुत अच्छी है, कि अननेसेसरी ना किसी भी चीज़ पे अपना ओपिनियन या अपनी एडवाइस मत दिया करो। जब हमें समझ में आता है तो क्या होता है पता है, हम अपनी लेन में रहते हैं, अपनी चीज़ों पे फोकस रहते हैं, अपनी ज़िंदगी पे काम करते हैं। वरना हम हमारी एनर्जी हमारी ज़िंदगी को छोड़ के हर जगह डाल रहे होता है। अब जब ये हो रहा है कि आप बाहर से अननेसेसरी ओपिनियन नहीं ले रहे हो, इसका मतलब हो सकता है कि आपको इंग्लिश ना बोलते आती हो, और हो सकता है कि किसी ने बोला हो कि यार इसको इंग्लिश नहीं आती, पर वो उसका ओपिनियन है कि इंग्लिश ज़रूरी है। उसका ओपिनियन, उसका जजमेंट आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर आके लेके आने की ज़रूरत नहीं है। जब ये होता है तो क्या होता है फिर पता है, आप ना जो जजमेंट है लोगों के कि इंग्लिश ज़रूरी है, इंसान को बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखना होना, अब आपको ये बिना बोले किसी और के खुद के ज़िंदगी में अगर आप कुछ सोच रहे हो, तो उस जजमेंट को आपको सोचना है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। ओके, व्हेन यू डू दैट यू स्टॉप ट्रीटिंग अ जजमेंट लाइक इट एज अ फैक्ट। जजमेंट मतलब मैंने सोचा है, पर ये हो सकता है गलत भी हो सकता है कि सच नहीं हो। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्टोरी है, थोड़ी पर्सनल भी है। किसी के बारे में बात हो रही थी जो मतलब हमारे बहुत पुराने पहचानने वाले थे, बहुत बड़े थे हमसे एज में। तो बेसिकली वो हमारे टीचर थे, एंड उनका ना डाइवोर्स हो गया था, और हम लोग छोटे छोटे थे, 5th 6th स्टैंडर्ड में। और कुछ लोगों को होता है ना बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली दूसरों की लाइफ को रेदना होती है या पूछना होता है क्या हो रहा है। तो मेरे साथ का जो दोस्त था, वो मैम पढ़ा रहे थे, उनको पूछ रहा है, मैम आपके हस्बैंड नहीं है? तो उन्होंने बोले नहीं है। क्या हो गया? डिवोर्स हो गया। क्यों हो गया? अब मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है क्योंकि आप टीचर से ऐसी चीज़ें नहीं पूछते। लेकिन उस दिन की बात जो मेरे दिमाग में रह गई वो थी, मैम ने इतना अच्छे से उसको आंसर दिए थे ना, एंड द आंसर वाज सिंपली टू से हाँ हो गया, हाँ ठीक है। उसके साथ वो कुछ इमोशन, मसाला, मिर्च कुछ नहीं जोड़े। शी जस्ट सेड कि ये फैक्ट है, मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, एंड शी एक्सेप्टेड इट, एंड दैट वाज इट। उस बंदे को उस पॉइंट के बाद बात करने के लिए कुछ मिला ही नहीं, बिकॉज द अदर पर्सन वॉज वेरी हैप्पी विद वॉट एवर हैज़ हैपेंड इन देयर लाइफ।
आप जब अपने लेन में रहते हो, अपनी चीज़ों पे काम करते हो, जिस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, जिस चीज़ पे आपको अपनी लाइफ में ओपिनियन देना है कि मेरा आर्ट वर्क मेरे हिसाब से सही बना है या नहीं, मैंने मेरे हिसाब से सही पढ़ाई की है या नहीं, जब आप सिर्फ उस लेन में रहते हो तो ये जो बाकी का ड्रामा है ना, ये पूरा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एंड देन you detach yourself from the extra emotion, extra filter, extra notion of whatever was being attached to you or your life or somebody else's life. यहाँ पे we have to remove the good and the bad filter. उस दिन जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने ये नहीं बोले हाँ बुरा हो गया या बहुत अच्छा हुआ बुरा हो गया। उन्होंने बस, क्योंकि वो बच्चा है, उनको पता है उसको इतना भी भाव देना नहीं है, उन्होंने बस बोला हाँ हो गया, सिंपल, ख़त्म, टेंशन ही ख़त्म। तो आपको ध्यान अपना वहीं पे रखना है जहाँ पे आपका काम है। बाकी की दुनिया की जितनी भी दूसरी चीज़ें हैं, लेट इट गो। अब सोचने में और चीज़ें करने में फ़र्क होता है, इसलिए यहाँ पे एक एक्सरसाइज है। आपको ना दिन के एंड में अगर आपको ये एक्सरसाइज करनी है खुद के फ़िल्टर या ओपिनियन से बाहर निकलने के लिए, तो यू हैव टू राइट 3 थिंग्स दैट इम्पैक्टेड यू टुडे। आज क्या ऐसी चीज़ हुई कि आप किसी से इम्प्रेस हो गए। एक ये बहुत अच्छा कोट है जो मुझे किसी ने कहा था कि अननेसेसरी ना किसी से इम्प्रेस भी मत होना। तो अगर आप लिख रहे हो कि मैं इस इंसान से बड़ा इम्प्रेस हूँ, लिख दो, मैं इम्प्रेस हुआ, मुझे गुस्सा आया, मैं चिढ़ा, मैंने सोचा क्या बकवास काम कर रहा है, या मैंने सोचा क्या अच्छा काम कर रहा है। और ये जो आपको जिन चीज़ों ने लाइफ में इम्पैक्ट की है ना, ज़रा जाके देखोगे वो चीज़ें रियल भी है क्या। कई बार हमें ऐसा लगता है कि वो इंसान अच्छा था जो बुरा निकला, कोई बुरा लगता था हमें जो अच्छा निकला, हम लोगों को पहचान नहीं पाए क्योंकि हमने अपने ओपिनियन डाले। जब आप ऐसे खुद को देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं आप भी दिन में गलत गए हो, और फिर आप उस चीज़ को करेक्ट कर पाओगे क्योंकि उस वक्त वो चीज़ सही लगी थी, अभी नहीं लग रही। और फिर रियलाइज़ होगा आपको कि ज़िंदगी में जब आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप दिन से जब गुजरते हो और आप चीज़ों को देखते आते हो, तो आप उस पे जो जजमेंट लेते हो और उस पे जो डिसीजन लेते हो, कहीं ना कहीं वो जजमेंट ही गलत था, तो डिसीजन भी थोड़ा गलत था। सो आई रियली होप दैट दिस हेल्प्स यू अ लॉट। बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय पीपल।